सिंगर नहीं है, ये म्यूजिशियन है। छोटी 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 क्या है ये पता नहीं, खुशी का मौका है तो दिल लगा लेते हैं, ठीक है। तरस रहे हैं बर्फ के लिए, जाया जा रहा था, फ्लावर्स वगैरह आई थी, वो ये थी एक शूज, ये देखिए कितना जबरदस्त डेकोरेट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कोयटा में हम लोग कैसे मायो सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़रूर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि बलूचिस्तान के इलाके के लोग जो हैं वो सर्द इलाकों में रहने के बावजूद भी माइयों की जो तकरीब है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जी मेरी फ्रेंड है ये बच्ची, और वो आगे जा रही है और ये नीचे की तरफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। तो हम नीचे जाएंगे क्योंकि जो फ्रेंड थी उसका जो घर था, यानी कि जो जहाँ वो रहती थी वो फ्लैट नुमा था, तो फ्लैट के नीचे जो ग्राउंड है वहाँ पे माइयों के जो तकरीब है उसका इंतजाम किए गए थे। तो हम पहुँच गए हैं बातों बातों में। ये जी सिंगर नहीं है, ये म्यूजिशियन है। कितनी बदतमीज़ है ना। अच्छा चले स्टेज पे बात करते हैं। स्टेज इसकी इस तरह की डेकोरेट की थी, माइयों की लुक दी गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश फ्रेश सा, क्योंकि ठंड लग रही थी, पता है ठंड है ना, ठंड बहुत है कोयटा में। तो उसके ऊपर अब वॉल भी को भी अच्छी तरह डेकोरेट किया था और ये इसकी छत को भी इस तरह सजाया गया था। छोटी 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 क्या है ये पतंगे, और इन्हें क्या कहते हैं पतंगों को मुझे ये नहीं पता, कि ऐसे बचपन मुझे याद है ऐसे कहते थे, शायद पता नहीं क्या कहते थे। उसके बाद ये रहा जी मेरा सूट, ये मैं वाइट और इस तरह का शीशे का काम वाला सूट पहना था। आपने मुझे बताना है कि कैसा लग रहा है, मुझ पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी जो दुल्हन को लेके आया जा रहा है, दिल इसलिए मैंने लगाया है कि इशू बनता है, ठीक है, इशू बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा चलो दिल लगा लेते हैं, क्योंकि खुशी का मौका है तो दिल लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो उसके साथ ही जी दुल्हन को लेके आया जा रहा है और ये रही जी दुल्हन, और उसने माइयों का सूट ही पहना होना है। और आपको बच्ची के ड्रेस से लग रहा होगा कि इतनी ठंड है ना। अब तो बर्फ़ नहीं पड़ी, आप दुआ करें कोयटा में बर्फ़ पड़े, बहुत तरस रहे हैं बर्फ़ के लिए। और ये जी दुल्हन बैठ गई है और अब जी इसकी जो नई नई रस्में होंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कोयटा में रस्में थोड़ी बहुत जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे की जाती है। और ये जी इसकी डेकोरेशन की चीज़ें भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो माइयों के लिए मेरी फ्रेंड ने खुद या उसकी फ्रेंड्स ने मिल के और कज़नों ने मिल के बनाई हैं। कुछ इस तरह से इसको माइयों की जो टेबल है उसको सजाया जा रहा था फ्लावर्स वगैरह में। और ये जो स्टिक्स वगैरह आपको नज़र आ रही है इससे आई थिंक सो ओपन लगाया जाएगा। आपने बताना ये फ्लावर आपको जो पेपर से बने हुए हैं कैसे लग रहे हैं, और ढोल की टाइप की ये शेप बनाई गई है, ठीक है जी। ये ओवरऑल है और सूट मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा माइयों के लिए जो उसकी ससुराल से चीज़ें आई थी वो ये थी, एक शूज़ था जो गुस्सा इतना प्यारा है ना। वैसे जूतों को प्यारा नहीं कहते, अच्छा। और चूड़ियाँ वगैरह भी थी और ओवरऑल पूरी एक टोकरी थी जो उसकी नन ने पकड़ी हुई थी ब्राइडल की, और ये इसकी सास थी। और ऊपर एक ये देखिए कितना ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया। वैसे जिसके पास जितना पैसा वो उतना इन्वेस्ट करता है, ये तो आप जानते होंगे। और सारा ओवरऑल जो स्टेज था वो भी बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था। अब जी शायद रस्म की टाइम हो चुका है इसलिए चीज़ों को यहाँ पे रखा जा रहा है। जो ससुराल की तरफ से आई वो ज़रा मेन होती हैं, क्योंकि रस्म के लिए वही चीज़ें काउंट की जाती हैं जो ससुराल की तरफ से आती हैं। उसके बाद थोड़ा सा डांस हुआ, डांस ना हो शादी का मज़ा ही नहीं आता, और थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह ना हो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि भी ऐसा होता है जो खुश शादी हुई है, खुश भी इंसान, तो डांस हो म्यूज़िक हो तो बहुत ही इंजॉयमेंट का माहौल हो जाता है और लोग भी इंजॉय करते हैं कि कितना ज़बरदस्त भी मज़ा आया, किसने अच्छा डांस। अच्छा ज़रा डांस जो है वो कौन सा हर कोई सीख के आया होता है, बस वो जितना जिसको आता है। और सब जिसको जितना डांस आ रहा था वो सब अपने डांस जो है ना वो निकाला, जिसको जितना डांस आ रहा था ना। उसके बाद जी दस्तरखान लग गया, भूख लग गई थी। और ठंड में तो ठंड में भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है ये आपने मुझे बताना है। तो ठंड में जो है भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि इंसान ठंड की वजह से कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए जो है उसे भूख ज़्यादा लगती है। तो सेम सिचुएशन थी, भूख लग गई थी और खाना जो था वो कुछ इस तरह के साथ था, और नीचे ही बैठ के आराम से खा लेता क्योंकि ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। उसके बाद दोबारा जी कुछ रस्म वगैरह होनी थी तो गुस्सा वगैरह चेंज करवाया गया। ये शायद जो शादी थी वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली की थी, तो इसलिए इनका जो रस्म है वो मुझे ज़्यादा इतना नहीं पता था। तो उसके बाद जी स्टिक को उठाएंगे और ओपन लगाएंगे, साथ ही हमने गजरा हम पहना देना इनके। ये गजरा बनाया जा रहा है, जो गजरा बना रही है वो सास हैं। और ओवरऑल देखें कैसा
वैसे शादी एक दफ़ा होती है तो खूब मज़े की होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी आप रियलिटी समझते होंगे। तो अब जो ऑप्टन लगा लिया गया है ब्राइडल को और मिठाई खिलाई जाएगी। ये गई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लोकल जो डांस है ना, वो जिसे अतन कहा जाता है, वो किसी शादी में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एंजॉय करें लोकल डांस।